यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्वास्थ्य आईएएस का यहाँ पर जो टेस्ट पेपर है ये बीपीएससी का 72 का जो पेपर है, ठीक है। और टेस्ट नंबर यहाँ पर तीसरा रहेगा ये, ठीक है। टेस्ट नंबर तीसरा रहेगा और पहला और दूसरा पेपर हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से कर चुके हैं। 2 पेपर हो चुके हैं। हम लोग तीसरा पेपर डिस्कस करेंगे यहाँ से। ये करंट अफेयर्स पर रहेगा। करंट अफेयर्स का पहला पेपर ये है ना। एक तौर से अब देखो जो है मैं क्लियर आपको सब बताता जा रहा हूँ। ये करंट अफेयर्स का पहला पेपर है और ओवरऑल यहाँ पर तीसरा पेपर यहाँ पर देख सकते हो, ये लिखा है 3/2026 लिखा है ना। अगला जो चौथा आएगा वो लिखा है 4/2026 ऐसा करके, और जो भी टेस्ट होगा यहाँ पे सामने लिखा रहेगा वो। तो करंट अफेयर्स का पहला टेस्ट है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 लिखा है यहाँ पे भी। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। इनके देखो क्वेश्चन जो स्वास्थ्य है इसने फ्रेम किया है, बहुत अच्छे क्वेश्चन तरीका इन्होंने फ्रेम किया है, जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। तो काफ़ी अच्छे से आपको देखना चाहिए कि क्वेश्चन के करने चाहिए सॉल्व, राइट। जो पैटर्न है पूछने का तरीका वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, आते 1 नंबर से, देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन है। इसमें बोला है अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार की किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा पहले का करेक्ट आंसर मोतीपुर, यहाँ से इसका सही आंसर होगा, ठीक है। मोतीपुर यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे पंचायती राज दिवस पर मोतीपुर को, पंचायती राज समस्तीपुर को क्लाइमेट एक्शन विशिष्ट पंचायत पुरस्कार जलवायु श्रेणी के लिए चुना गया है। यहाँ पर खास बात यह थी कि इस श्रेणी के पुरस्कार में बिहार से चुनी जाने वाली एकमात्र पंचायत पूरे भारत में इस विशिष्ट श्रेणी के लिए केवल 3 पंचायतों में चयन किया गया, जिसमें से मोतीपुर यहाँ पर एक मानी गई है। आंसर क्या होगा, एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर। और इस पंचायत के मुखिया प्रेमा देवी को प्रधानमंत्री द्वारा यह सम्मान दिया गया है और इसके साथ ही पंचायत के विकास कार्यों के लिए 50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई है, ठीक है। और ये पुरस्कार पंचायत द्वारा जो दिए गए पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा उपयोग के वृक्षारोपण और हरित विकास जैसे कार्यों के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, अक्टूबर 2025 में बिहार के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा बैटरी आधारित ऊर्जा संयंत्र चालू हुआ है। आंसर हो जाएगा दूसरे का करेक्ट आंसर, ये लखीसराय इसका करेक्ट आंसर होगा, बी, ठीक है। लखीसराय जिले में गजरा में भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक सौरयुक्त संचालन शुरू किया गया है। ये परियोजना थर्मल पावर प्लांट की खाली पड़ी जमीन पर बनाई गई, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार की बड़ी उपलब्धि होगी, बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाला शैलेश कुमार बिहार के किस जिले से संबंधित हैं। आंसर हो जाएगा ये संबंधित है जमुई जिले से, ठीक है। शैलेश कुमार बिहार के जमुई जिले में रहने वाले, उन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में ऊंची कूद स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसे बिहार का मान बढ़ाया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इसे यहाँ पर पहले एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों में भी पदक जीत चुके हैं। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, बिहार सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत अक्टूबर 2025 में किस स्तर के स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। आंसर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर प्राथमिक, यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि उद्देश्य प्रारंभिक स्तर में बच्चों को आधुनिक तकनीकी और दर्शात्मक चित्रण और शिक्षा को लेकर के इनकी लर्निंग से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोले कि वर्ष 2025 में आयोजित मखाना महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये किया गया था दरभंगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर किया गया था जिसे भारत का मखाना हब माना जाता है। और इस महोत्सव का उद्देश्य जीटेक प्राप्त बिहार के मखाने को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित करना और किसान को यहाँ पर आधुनिक पैकेजिंग की जानकारी देना होगा। क्वेश्चन 6, अप्रैल 2025 में इंटीग्रेटेड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट जो है प्रोजेक्ट के तहत बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग मार्केटिंग का उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर छठे का हो जाएगा दरभंगा, छोटे का भी दरभंगा ही होगा, सी यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 7वां नंबर, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत आवेदन प्रक्रिया के लिए नया पोर्टल कब खोला गया था। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये जुलाई 2025 में, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2025 में शुरू कर दी गई थी और योजना के तहत SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग युवाओं को नया उद्योग लगाने को लेकर के 10 लाख रुपए तक की सहायता और 50% सब्सिडी भी देंगी। आंसर क्या होगा, 7वें का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, अक्टूबर 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद बिहार में कितने लाख नए मतदाताओं को नाम जोड़े गए हैं। 8वें का आंसर हो जाएगा 21.53 लाख, है ना, 21.53 लाख। यहाँ से सी, यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला कि बिहार के कचरा लखीसराय में स्थापित सौर संयंत्र की कुल बैटरी प्रधारण क्षमता कितनी है। 9वीं का आंसर हो जाएगा ये 301 मेगावाट होगी। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। और ये इतनी बड़ी क्षमता है कि दिन में उत्पादित सौर ऊर्जा स्टोर करके रात के समय बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। अमृत 2.0 योजना के तहत बिहार के शहरी निकाय में जलापूर्ति और सीवरेज प्रबंधन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। आंसर हो जाएगा 10वीं का करेक्ट आंसर ये 2025-26 तक। ठीक है, आंसर क्या होगा 2025-26, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इस योजना का मुख्य फोकस सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर जल निकाय का पुनरुद्धारण पर केंद्रित होगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 11, जून 2025 में बिहार सरकार द्वारा घोषित की गई रोजगार नीति के तहत जीविका दीदियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया है। 11वीं का आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए, बी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, और इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और स्थानीय स्तर पर उन्हें उद्यमी के रूप में स्थापित करना होगा। क्वेश्चन 12 है, अगस्त 2025 में बिहार विधानसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार हर घर नल का जल योजना के तहत बिहार का कौन सा जिला 100% कवरेज का अग्रणी रहा है। 100% का कवरेज अग्रणी रहा। आंसर हो जाएगा 12वें का करेक्ट आंसर नालंदा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और वे एक प्रभावी जो नालंदा है ये क्या होगा, अगस्त 2025 की रिपोर्ट के अनुसार नालंदा जिला 100% कवरेज के साथ जल प्रबंधन को बिहार का नंबर 1 जिला रहा है। और यहाँ तक तकनीकी निगरानी और शिकायतों को त्वरित निपटारे को राज्य भर में मॉडल के रूप में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है। 13 बोला है कि 30 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2025 में बिहार के किस जिले में या किस जिले के आदर्श राज्य को बिहार U19 या अंडर-19 क्रिकेट में टीम में चुना गया है जो ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धाओं के लिए चर्चा में रहे थे। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 13 का नालंदा, इसका सही आंसर होगा। नालंदा जिले के आदर्श राज्य का चयन बिहार की अंडर-19 क्रिकेट टीम में हुआ था जो ग्रामीण क्षेत्रों में उभरती खेल प्रतिभा का प्रतीक बना है और वे प्रभावी ऑलराउंडर के रूप में भी उभरे और जिन्होंने जिला स्तर में मैचों के शानदार प्रदर्शन की राज्य की टीमें बनाई है। क्वेश्चन 14, अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने बिहार में कितने जिलों में अनाज भंडारण योजना के तहत गोदाम बनाने की आधारशिला रखी है। करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा 38, इसका डी सही आंसर है। क्योंकि केंद्र सरकार ने बिहार के सभी 38 जिलों में आधुनिक अनाज भंडारण बनाने की योजना शुरू की है और इससे किसानों की फसल बर्बादी कम होगी और उन्हें अपनी उपज का सुरक्षित रखने को लेकर स्थानीय स्तर पर सुविधा भी मिलेगी। 38 का मतलब 14 का 38 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिहार सरकार द्वारा अक्टूबर 2025 में किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर पर संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आंसर 15 का जयप्रकाश नारायण, इसका 15 का क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, और इसी दिन जेपी राजनीतिक और यहाँ पर सामाजिक योगदान याद करते हुए लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प दोहराया जाता है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत अक्टूबर 2025 में चुनी गई महिलाओं की पहली किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की जा रही है। आंसर हो जाएगा ये की जा रही है कितनी, करेक्ट आंसर होगा यहाँ से 16 का ये 10,000 रुपीज़ है ना, यहाँ से करेक्ट होगा। और इस राशि का प्रावधान ट्रेनिंग कम किट के लिए जो किया गया है ताकि महिलाओं के बिना किसी आर्थिक बाधा का कौशल विकास में स्वरोजगार को लक्ष्य को पूरा कर सकें। 16 का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 17 नंबर है, 17 देखते हैं। 17 नंबर है, इसमें बोला कि वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान पटना मेट्रो के किस यहाँ पर कॉरिडोर का परीक्षण ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आंसर हो जाएगा 17 का कॉरिडोर 2 पटना जंक्शन से न्यू ISBT। आंसर बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये कॉरिडोर पटना जंक्शन से शुरू होकर न्यू ISBT जो बैरिया है उस तक जाता है और जो यहाँ पर जो शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से जोड़ता है। और ये ट्रायल की सफलता पटना मेट्रो के व्यावसायिक परिचालन का रास्ता साफ करेगी। 17 का आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में बिहार के किस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मखाना संस्कृति में समृद्धि रिपोर्ट जारी की है या जारी की गई है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से 18 का करेक्ट आंसर मिथिला मखाना, सी यहाँ से आंसर होगा। मई 2025 में बिहार सरकार ने मिथिला मखाना को एक अंतर्राष्ट्रीय सुपर फूड के रूप में प्रमोट करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट मखाना के GI टैग का उपयोग कर इसकी वैश्विक मांग बढ़ाने और निर्यात शुल्क में राहत देने को लेकर रणनीति बनाई गई है। सी करेक्ट है 18 का। क्वेश्चन 19 नंबर है, जुलाई 2025 में रबी की कार्यशाला का आयोजन
कहाँ किया गया था जिसमें बिहार में दलहन और मक्का की खेती को बढ़ावा पर जोर दिया गया है? 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पटना इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि राज्य स्तरीय रबी कार्यशाला 2025 का आयोजन पटना राजधानी में किया गया था और इस कार्यशाला में मुख्य रूप से बिहार में दलहन और मक्का के उत्पादन को बढ़ाकर किसानों की आय को दोगुनी करने पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन 20 है 20 नंबर। बिहार सरकार ने सितंबर 2025 में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को लक्ष्य पूरा करने के लिए किस वर्ष तक की नई समय सीमा तय कर ली? आंसर हो जाएगा 20 का जो आंसर हो जाएगा बी, मतलब मार्च 2026 तक। और ये लग भी गए होंगे, है ना। ये रिपोर्ट अभी नहीं आएगी, उसमें पता चलेगा आपको। तो क्या होगा, बिहार सरकार ने तकनीकी चुनौतियों को देखते हुए 100% स्मार्ट मीटर लगाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर मार्च 2026 कर दिया। इस योजना के बिजली की बर्बादी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। 21 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर में 2025 में निर्वाचित भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन सितंबर 2025 में देश के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। उन्होंने संयुक्त पक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया था। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन नंबर 22 नंबर है। क्वेश्चन 22 यहाँ से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2025 में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? करेक्ट आंसर 22वें का हो जाएगा। यहाँ से ये मनोनीत किया है उन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वला देव, राय निगम और मीनाक्षी जैन। ठीक है, सभी को नियुक्त किया है। तीनों आंसर क्या हो जाएंगे? 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 80(1) के तहत 4 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है और मनोनीत सदस्यों में से पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला वरिष्ठ यहाँ पर क्या है राजनयिक, उज्ज्वल देवराय, किम निकम और मुंबई रहने के अभियोजक हैं इतिहासकार मीनाक्षी जैन, शिक्षाविद सी सदानंद मास्टर शामिल होंगी। आंसर 22 का डी करेक्ट है। 23 नंबर, अगस्त 2025 तक चुनाव आयोग के पास पंजीकृत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी होगी? आंसर 23 का हो जाएगा, जो होगी 6। ठीक है, चुनाव आयोग की अगस्त 2025 के अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत जो यहाँ पर राष्ट्रीय दल होंगे उसके हिसाब से जो संख्या 6, इसमें से आम आदमी पार्टी, ठीक है, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआई एम और आईएनसी और एनएनपी। ये क्वेश्चन नंबर 26 है 24 वंदे मातरम के रचना काल के 150 वर्ष पूर्ण होने के पर स्मरणोत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी, 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक। ठीक है, और अभी चल भी रहा है क्योंकि वहाँ पर ये यूपीएससी हो गया, ठीक है, बीपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीपीसीएस हो गया। जितने भी पीसीएस स्टेट के तो पूछेंगे यूपीएससी भी क्वेश्चन एक अच्छा से बना सकता है क्योंकि यहाँ पर पूरा पीआईबी में न्यूज़ थी है। ठीक है, यदि मैं डेली टारगेट का आप यूपीएससी तैयारी करते हो तो मैं डेली टारगेट करा रहा हूँ उसमें। तो ऐसे मैंने टारगेट में दिया था कि जो पीआईबी की न्यूज़ थी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनाई थी मैंने न्यूज़, और यहाँ पे उसमें 3 क्वेश्चन भी बना के दिए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए है। ठीक है, तो याद रखना है। आंसर क्या होगा 24 का बी आंसर करेक्ट आंसर है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आते हैं 25 नंबर। आपको अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ अच्छे से प्रोवाइड करा दूंगा विद क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बस आप मुझे टॉपिक अच्छे से बता देना, मैं आपको करा दूंगा। आगे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इससे बोला अगस्त 2025 में को देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य विषय थीम क्या थी? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर, ये थीम थी नया भारत, इसका सही आंसर होगा 25 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में कैंपस स्थापित करने वाली पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी कौन सी बनने जा रही है? आंसर हो जाएगा 26 का इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी होगी और यूजीसी ने कुल 5 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की आशय पत्र जारी भी कर दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बी। 27 है, जून 2025 में लोकार्पित विश्व की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज आर्च किस नदी की जो नदी की तल की ऊंचाई है कितनी है? आंसर हो जाएगा 27 का 359 मीटर सी। आगे, और इसकी ऊंचाई नदी तल 359 मीटर है जो पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर अधिक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, नई दिल्ली में कर्तव्य पथ जो है उस पर पहले कर्तव्य भवन का लोकार्पण किस तिथि को किया गया था? 28 का आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 2025, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना जो है और ये जो तहत मंत्रालय के कामकाज समन्वय के लिए कर्तव्य भवन बना जा रहा था, इसमें भवन 3 का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को यहाँ पर 2025 को किया था। सिंधु चिनाब नदियों का पानी पंजाब, हरियाणा व राजस्थान का पहुँचाने के लिए कितनी लंबी नहर बनाने की योजना होगी? 29 का आंसर हो जाएगा 113 किलोमीटर, बी यहाँ से सही आंसर होगा।
ठीक है, क्योंकि सिंध और चिनाब नदियों की पानी को राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक पहुंचाने के लिए 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की योजना है। और ये नहर चिनाब के पानी को रावी व्यास सतलुज नदी प्रणाली से क्या करेगी, जोड़ेगी। 30 नंबर है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा अंतिम चरण में चयन से चुके उम्मीदवारों के लिए कौन सी योजना शुरू की है। जैसे मतलब आप प्रीलिम्स मेंस पास कर गए और इंटरव्यू में फेल हो गए, तो उसके लिए आप एक योजना चलाई जाएगी, है ना। कौन सी ये योजना हो जाएगी, प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु के तहत क्या होगा, इसने जो यहाँ से कुछ अंकों से बाहर जो लोग रह जाते हैं, उसमें सरकारी और निजी क्षेत्रों में अवसर मिल सके उनको दूसरी चीज़ में, ठीक है। प्रतिभा का अर्थ होता है कि प्रोफेशनल रिसोर्सेस टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स, ठीक है। 30 का ए करेक्ट है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। 30 का ए नहीं करेक्ट है, 30 का बी करेक्ट है, प्रतिभा सेतु, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 31 नंबर। मई 2025 में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कितने पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है। आंसर जाएगा 103, यहाँ से सही आंसर है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 राज्यों के पुनर्विकसित 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन को उद्घाटन किया और इन स्टेशनों का पुनर्विकास 1100 करोड़ की लागत से किया जाएगा। करेक्ट आंसर बी 31 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 32 संविधान में 130वां संविधान संशोधन जो विधेयक है 2025 के अनुसार किसी मंत्री को पद से हटाने का एक नया आधार क्या प्रस्तावित है। इसमें से जो प्रस्तावित है आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये 30 दिन या उससे अधिक की पुलिस हिरासत या 5 वर्ष से प्लस सजा पाने का अपराध में 32 का बी करेक्ट है। 33 नंबर है, वक्फ संशोधन अधिनियम जो होता है 2025 उसके पारित कर किसी भी जो पुराने अधिनियम की जगह प्रभावी बना है। आंसर हो जाएगा 33 का सी वक्फ अधिनियम 2023, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में पारदर्शिता और यहाँ पर इसकी डिजिटलीकरण जियो टैगिंग लाना। क्वेश्चन 34 है, 34 नंबर है, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 के तहत खेल महासंघ की जो देखरेख है उसके लिए किस संस्था के गठन का प्रावधान किया है। आंसर हो जाएगा 34 का राष्ट्रीय खेल बोर्ड, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। सॉरी, राष्ट्रीय खेल बोर्ड बी इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय खेल बोर्ड जो प्रशासन है विधेयक 2025 इसमें बीसीसीआई जैसी संस्थाओं सहित यहाँ पर सभी खेल संघ जो महासंघ है उसकी देखरेख के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन का प्रावधान किया गया है। बोर्ड के पास खेल महासंघ को मान्यता देने के लिए नियम बनाने का अधिकार होता है। आंसर 34 का बी। 35 है, गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए प्रतिनिधित्व के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने हेतु अधिनियम में पारित हुआ है। आंसर हो जाएगा 35 का एक सीट, ये यहाँ से आंसर होगा। इससे पहले एसटी समुदाय के लिए वहां कोई सीट आरक्षित नहीं थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने अनंत सेवा संगठन अधिनियम 2023 के नियम को कब से प्रभावी किया है। करेक्ट आंसर 36 का हो जाएगा 27 मई 2025 यहाँ से करेक्ट आंसर। यह अधिनियम सशस्त्र बलों, थल, वायु और नौसेना के बीच बेहतर प्रशासनिक और अनुशासनात्मक समन्वय को सुनिश्चित करेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा 36 का सी। 37 सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के राज्यपाल द्वारा विधेयकों को अनिश्चित काल तक के लिए लंबित रखने का अवैध घोषित किया है। करेक्ट आंसर 37 का हो जाएगा तमिलनाडु, सही आंसर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में RN रवि के आचरण पर कड़ी टिप्पणी की है और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते और इसे 1 महीने के भीतर मंजूरी देनी होगी। 37 का सी। 38 है, सुप्रीम कोर्ट के नए प्रतीक चिन्ह किन तत्वों को चित्रित किया गया है। आंसर हो जाएगा 38 का सही आंसर सुप्रीम कोर्ट की इमारत, अशोक चक्र और संविधान से यहाँ से आंसर होगा, ठीक है। इस पर यथो धर्मस्तु जय अंकित हुआ है, सी यहाँ से आंसर होगा 38 का। 39 आते हैं, डीआरडीओ ने 2000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि प्राइम जो मिसाइल है इसका पहला परीक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से कब किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। ये क्या है 24 सितंबर 2025 इसका आंसर होगा। डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से परीक्षण 24 सितंबर 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर से रेंज से किया था, ठीक है। और रेल नेटवर्क के सहारे अब इस जो मिसाइल के देश के किसी भी हिस्से में दागा जा सकेगा। बी यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर है 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय वायुसेना के यहाँ पर 62 वर्षों की सेवा के बाद सितंबर 2025 में किस विमान बेड़े को ससम्मान विदाई दी गई है। 40 का आंसर हो जाएगा मिग 21 इसका
क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 40 का। ठीक है। और विदाई समारोह में चंडीगढ़ में आयोजित हुआ था, जहां विमानों को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया था और इसकी जगह अब स्वदेशी तेजस LCAMK-1A विमान लेंगे। 41 है, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? आंसर जाएगा 41 का। करेक्ट आंसर GSLV S16 बी। यहाँ से करेक्ट आंसर है 41 का। 42 नंबर है, 42 नंबर क्वेश्चन। भारतीय सेना ने हवाई खतरों से निपटने के लिए किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली की 5-6 रेजिमेंट का ठेका BEL को दिया है? आंसर हो जाएगा 42 का। करेक्ट आंसर अनंत शस्त्र इसका सही आंसर होगा। ठीक है। भारतीय सेना ने स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली जो मिसाइल है, ठीक है, प्रणाली, इसमें अनंत शस्त्र पूर्व नाम QRSAM को 5 से 6 रेजिमेंट के लिए 30,000 करोड़ का ठेका BEL को दिया है और यह प्रणाली आर्मी एयर डिफेंस को चीन व पाकिस्तान की सीमा पर मजबूत करेगी। बी करेक्ट आंसर है। 43 अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेशन है, अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन तक प्रवास करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? 43 का आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। करेक्ट आंसर है बी। ठीक है। कैप्टन ग्रुप शुभांशु शुक्ला जो है ये एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन प्रवास करने वाले पहले भारतीय बने हैं। वे 15 जुलाई 2025 को 3 अन्य विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे थे। क्या होगा? 43 का बी करेक्ट है। 44 शिक्षा मंत्रालय की इंडिया रैंकिंग 2025 के अनुसार ओवरऑल श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान है? करेक्ट आंसर 44 का हो जाएगा IIT मद्रास। यहाँ से सही आंसर होगा। 45 नंबर है, अगस्त 2025 में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? 45 का करेक्ट आंसर चांदीपुर उड़ीसा बी। यहाँ से सही आंसर है। ठीक है। DRDO ने मध्यम दूरी की स्वदेश विकसित बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण 20 अगस्त 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया था। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम होगी। 45 का बी करेक्ट है। 46 है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 46 का आंसर हो जाएगा ये प्राप्त हुआ है IIT दिल्ली बी। यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। IIT बॉम्बे को 129वीं रैंक यहाँ पर प्राप्त हुई है और IIT दिल्ली भारतीय संस्थानों में शीर्ष पर 123 पर रहा है। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किलों को रखा गया है? आंसर हो जाएगा 47 का। करेक्ट आंसर कुल 12 किलो का रखा गया है। यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल मराठा के सैन्य परिदृश्य में 12 किलो को एक ही स्थल के रूप में शामिल किया गया। इसमें महाराष्ट्र के 11 और तमिलनाडु का 1 किला जिंजी किला शामिल है। 12वें का सी 47 का सी यहाँ पर 12 करेक्ट आंसर है। 48 नंबर है, बिहार में महिलाओं का स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर नरेंद्र मोदी सही आंसर होगा। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन इसका औपचारिक शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को किया था और इसके तहत जो सहायता समूह है उसमें जुड़ी महिलाओं को रोजगार हेतु 10,000 रुपये की पहली किस्त दी गई है। क्वेश्चन 49 है, बिहार सरकार ने ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए किस प्रसिद्ध शहर का नाम बदलकर अब गया जी कर दिया है? आंसर 49 का हो जाएगा गया। ठीक है। गया इसका सही आंसर होगा। बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए गया शहर को नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से गया जी कर दिया इसको। 49 का क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार के मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य करेक्ट आंसर 50 का कि यहाँ पर युवाओं को इंटर्नशिप और यहाँ पर कौशल विकास के अवसर प्रदान करना। 50 का बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 निश्चय 2 के साथ जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है इसको युवाओं को कौशल और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई है और इसके तहत 12वीं डिप्लोमा स्नातक पास युवाओं को 4,000 से 6,000 प्रति माह इंटर्नशिप राशि दी जाएगी। आंसर बी करेक्ट है 50 का। 51 है, 51 बोला आसियान का 74वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर 51 का हो जाएगा कोलालमपुर मलेशिया बी इसका आंसर है। आसियान का 47वां शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर 2025 को मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में आयोजित हुआ था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने की है। ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 51 का क्या होगा? बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 52 नंबर है, हाल ही में तिमोर लेस्टे ईस्ट तिमोर में शामिल होने के बाद आसियान सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो गई है?
करेक्ट आंसर 52 का हो जाएगा यहाँ से 11 हो गई है। कितने होगी 11, क्योंकि शिखर सम्मेलन में तिमोर लेस्टे ईस्ट तिमोर को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया और तिमोर लेस्टे में शामिल होने के बाद आसियान में अब कुल सदस्य की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। ठीक है, 52 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 53 कुआलालंपुर में आयोजित 47वां आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? आंसर हो जाएगा, इसकी थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सी यहाँ से क्या होगा करेक्ट आंसर है 53 का, क्योंकि आसियान शिखर सम्मेलन में इस वर्ष की आधिकारिक थीम इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी थी। ठीक है, क्वेश्चन 54 है, 54 नंबर क्वेश्चन। 2025 का आसियान पुरस्कार किस देश के संगठन यूनियन यूथ फेडरेशन ऑफ कंबोडिया को प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर कंबोडिया से सही आंसर होगा। 8वां आसियान पुरस्कार कंबोडिया के संगठन यूनियन यूथ फेडरेशन ऑफ कंबोडिया को प्रदान किया गया। ये पुरस्कार शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष अनवर इब्राहिम द्वारा उद्घाटन समारोह में दिया गया था। बी क्या होगा 54 का करेक्ट आंसर है। 55 है, भारत आसियान के बीच किस वर्ष को समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा 2026 इसका सही आंसर होगा। भारत और आसियान के मध्य सहयोग को मजबूती देने के लिए 2026 को भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। 55 का सी करेक्ट आंसर होगा। 56 है, 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? 56 का आंसर हो जाएगा मलेशिया इसका सही आंसर होगा। कोलमपुर में आयोजित 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने की थी। भारत का प्रतिनिधित्व विदेशी मंत्री जो जयशंकर प्रसाद है उन्होंने किया था। आंसर क्या होगा 56 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां शिखर सम्मेलन अगस्त सितंबर 2025 में कहाँ संपन्न हुआ था? आंसर हो जाएगा 57 का तियानजिन चाइना में। बी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, यह शिखर सम्मेलन संगठन के प्रमुख राष्ट्रों की एक परिषद बैठक थी और ये 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को चीन के तियानजिन शहर में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन 58 है, चीन की मेजबानी में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? थीम क्या था इसका? आंसर हो जाएगा, इसका थीम था कि संघाई भावना को कायम रखना, एससीओ ऑन द मूव। बी यहाँ से करेक्ट आंसर इसका होगा। चीन की अध्यक्षता में इस वर्ष थीम अपहोल्डिंग द संघाई स्प्रिंट एससीओ ऑन द मूव रखी गई थी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, 59 संघाई सहयोग संगठन एससीओ ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एससीओ सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 59 का सी सही आंसर होगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 60 है, सृष्टि बोला है एससीओ का आगामी 26वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2026 में किस देश में आयोजित होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सृष्टि का यहाँ से ये किर्गिस्तान क्या होगा सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन जुलाई 2025 में कहाँ आयोजित हुआ था? 61 का आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो इसका ब्राजील सही आंसर है। ब्रिक्स यहाँ पर 17वां शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन की थीम जो थी ये क्या थी? इसकी थीम थी कि यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूडेड सस्टेनेबल गवर्नेंस। ठीक है, आंसर क्या होगा 61 का बी करेक्ट है। 62 नंबर है, नाटो का शिखर सम्मेलन जून 2025 में पहली बार किस देश में आयोजित हुआ था? 62 का आंसर नीदरलैंड बी यहाँ से क्या होगा सही आंसर है। ठीक है, 32 सदस्य थी नाटो का शिखर सम्मेलन 24 से 25 जून 2025 को नीदरलैंड के द हेग में आयोजित हुआ था और 1949 में स्थापना के बाद यह पहला अवसर था जब नीदरलैंड में नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ है। 62 का आंसर बी करेक्ट है। 63 है, G7 का 51वां शिखर सम्मेलन जून 2025 में कनाडा के किस स्थान में संपन्न हुआ है? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर कहाँ पर हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ये हुआ है कनानास्किस कैलगरी इसका आंसर होगा। ठीक है, G7 का 51वां शिखर सम्मेलन जून 2025 में कनाडा के कैलगरी कनानास्किस अल्बर्टा में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन की मेजबानी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने की थी। 63 का सी करेक्ट है। 64 वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? आंसर हो जाएगा 64 का ए 115वीं रैंक प्रदान हुई है।
ठीक है। और वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वीं रैंक है, जबकि यहाँ पर 2024 में ये कितनी थी, 116 रैंक थी। और इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर किसको प्राप्त हुआ है, आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर है, हेनली पासपोर्ट रैंकिंग जुलाई 2025 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है। आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर ये 77 नंबर पर है। ठीक है, जुलाई 2025 में हेनली पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पर है। ठीक है, जो 59 गंतव्यों के लिए वीजा फ्री यात्रा की अनुमति देता है। और इस रैंकिंग में सिंगापुर 193 वीजा मुक्त यहाँ पर गंतव्य क्या हुआ है, प्रथम स्थान पर रहा है। आंसर क्या होगा, 65 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 66 है, रिपोर्टर्स सेंट फ्रंटियर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना है। भारत का स्थान जो है ये हो जाएगा 151वां है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2025 में भारत की 151 में 151 स्थान पर आए। और ये सूचकांक में नॉर्वे प्रथम और इरिट्रिया जो है वो अंतिम स्थान पर रहा है। आंसर क्या होगा, 66 का बी करेक्ट है। 67 नंबर है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच पारस्परिक सहयोग रक्षा समझौता जो है वो उस पर हस्ताक्षर हुए। आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर सऊदी अरब, इसका सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मध्य स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर 17 सितंबर को हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों में एक दूसरे पर हुए आक्रमण पर अपने ऊपर हमला माना जाएगा अगर होगा तो। आंसर क्या होगा, 67 का सी करेक्ट आंसर है। 68 आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर है, ऑपरेशन सिंधु का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु का संबंध निम्नलिखित में से किससे, करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ईरान से भारतीयों की सुरक्षित निकासी से होगा। बी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर इजराइल ईरान युद्ध ने ईरान पर हमलों के बीच यहाँ पर भारतीयों की सुरक्षित निकासी ऑपरेशन सिंधु संचालित किया था। बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 69। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन मामले में किस देश द्वारा पेश द्विराज्य समाधान प्रस्ताव पारित किया है। आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर फ्रांस, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि फ्रांस द्वारा पेश किए गए द्विराज्य समाधान प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 142 से 10 बहुमत से पारित किया गया है। 142 10 बहुमत से प्राप्त किया गया है। और भारत ने शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए इस न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में तर्क में मतदान किया है। आंसर क्या होगा, फ्रांस, इसका 69 का करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 69 हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन, बुल्गारिया की स्थिति से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का 1 जनवरी 2026 से, और अपना भी चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बुल्गारिया ने अपनी 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाएगा और बुल्गारिया को यूरो अपनाने वाला यूरोपीय संघ का 21वां सदस्य देश बनेगा। करेक्ट आंसर 70 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, वर्ष 2025 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच शिखर वार्ता कहाँ आयोजित हुई थी, यह कहाँ आयोजित हुई है। आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर एकोरेज अलास्का, इसका सही आंसर होगा। 71 का रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच रूस यूक्रेन युद्ध समाप्ति हेतु वार्ता 15 अगस्त 2025 को अलास्का के एकोरेज में हुई थी। और ये 2015 के बाद रूसी राष्ट्रपति की पहली अमेरिका यात्रा थी। 71 का आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर देखते हैं। 72 है, बोला कि अमेरिका ने किस संगठन को हाल ही में विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। आंसर हो जाएगा 72 का सही आंसर यहाँ से ये द रेजिस्टेंट फ्रंट, इसका आंसर होगा। अमेरिका ने आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट को विदेशी आक्रमण और विदेशी आतंकी घोषित किया है। ठीक है, यह संगठन 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले का शामिल रहा था। सी क्या होगा, 72 का करेक्ट आंसर है द रेजिस्टेंट फ्रंट, करेक्ट आंसर है। 73 भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान प्रतिवर्ष किस तिथि को किया गया था। आंसर 73 का हो जाएगा 1 जनवरी। ठीक है, 1 जुलाई नहीं 1 जनवरी, सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि 31 दिसंबर 1988 को हुए समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान प्रतिवर्ष 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा करता है।
किस देश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने 6 माह के कारावास की सजा सुनाई थी? आंसर 74 का हो जाएगा बांग्लादेश। सही आंसर होगा। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने विवादित फ़ोन कॉल मामले में 6 माह की सजा सुनाई है और 5 अगस्त 2024 को सरकार गिरने के बाद से भारत में रह रही है ना। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 है, अमेरिका ने किस वैश्विक संस्था 31 दिसंबर 2026 से पुनः छोड़ने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर यूनेस्को। सही आंसर होगा। अमेरिका ने 31 दिसंबर 2026 से यूनेस्को की सदस्यता को पुनः छोड़ने की घोषणा की है और ये तीसरा अवसर होगा जब अमेरिका यूनेस्को से बाहर हो रहा है। आंसर क्या होगा? 75 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा यूनेस्को। ठीक है। 76 नंबर, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच किस मंदिर को लेकर सीमा विवाद में लेकर मलेशिया की मध्यस्थता में शीत युद्ध विराम हुआ था? आंसर हो जाएगा 76 का प्रीविहियर मंदिर। ठीक है, सही होगा क्योंकि यहाँ पर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 900 वर्ष पुराने प्रीविहियर शिव मंदिर को लेकर सीमा विवाद में हुआ है और मलेशिया की मध्यस्थता में कोलमपुर में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर वार्ता हुई है। आंसर क्या होगा? 76 का बी। 77 है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में बहरीन, कोलंबिया आदि का कार्यकाल कब शुरू होगा? करेक्ट आंसर 77 का हो जाएगा। ये शुरू होगा 1 जनवरी 2026 से या 25 से 2026 से होगा। एक यहाँ से आंसर होगा बी नंबर क्योंकि बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लाटविया और लाइबेरिया 1 जनवरी 2026 से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होंगे। क्या होगा? आंसर बी करेक्ट है। 78 नंबर, भारत को 7वीं बार कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हेतु निर्वाचित किया गया है? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर 3 वर्ष इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत ने अक्टूबर 2025 में 7वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हेतु निर्वाचित हुआ है और भारत का ये कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 3 वर्ष मतलब 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। तो आंसर क्या होगा? बी यहाँ से 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 78 क्वेश्चन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, 78 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी 79 क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, 79 क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 में कवर करेंगे। 79 से 150 क्वेश्चन तक, राइट, पार्ट 2 में हम लोग कवर कर लेंगे। और यहाँ से कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और यहाँ पर सुबह में जो कल पेपर करा चुका हूँ, जो एक पावर पेपर था, किसका था वो? शायद एडिटोरिया का कराया था मैंने। ठीक, एडिटोरिया और केजीएस के जो पेपर हैं 5 नंबर, वो भी मैंने करा दिए दोनों। ठीक है, परफेक्शन में 5 नंबर है, जो पार्ट 2 बचा था वो भी करा दिया था, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का था। ठीक है, साइंस का, तो देख सकते हो वहाँ से भी क्वेश्चन। बाकी हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे सेकेंड पार्ट में कल। ठीक है, एंड करते हैं इसको, कल हम लोग इसको 10 बजे करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।